हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन स्टोरी। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहानी भाग 4। अब्राम के साथ परमेश्वर की वाचा। बाढ़ के कई साल बाद संसार में बहुत से लोग थे और सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। परमेश्वर ने पृथ्वी को लोगों से भरने की आज्ञा दी थी। वे एक साथ इकट्ठे हुए और एक शहर का निर्माण किया। उन्हें बहुत गर्व था। परमेश्वर ने जो कहा था उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। फिर उन्होंने स्वर्ग तक लंबी चोटी बनाने का निर्माण किया। परमेश्वर ने देखा कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उनकी एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम आरंभ भी किया। और अब जो कुछ वो करने का यत्न करेंगे उसमें से उनके लिए कुछ भी अनहोना न होगा। इसलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा को विभिन्न भाषाओं में बदल दिया और उन्हें वहां से सारी पृथ्वी पर फैला दिया। जिस शहर का वे यह निर्माण कर रहे थे उसका नाम बेबीलोन था, जिसका अर्थ है स्पष्ट। सैकड़ों वर्षों के बाद परमेश्वर ने एक मनुष्य से बात की जिसका नाम अब्राम था। परमेश्वर ने अब्राम से कहा कि अपने देश और अपने परिवार और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार अब्राम चला। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारा और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था जाने को निकल चला। अब्राम वहाँ बहुत वर्ष रहा। फिर परमेश्वर ने अब्राम के साथ वाचा बांधी। वाचा एक सम्मति है दो साक्षी के बीच। परमेश्वर ने उसे कहा कि अपने चारों ओर देख, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और तुझे जो कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे कारण आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अब्राम से कहा कि तुम में से एक पुरुष का खतना हो जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। और अब्राम ने आज्ञा मानी। अब्राम ने परमेश्वर की वाचा पर विश्वास किया। परमेश्वर ने घोषित किया कि अब्राम धर्मी है क्योंकि उसने परमेश्वर की वाचा पर विश्वास किया है। परंतु एक समस्या थी, अब्राम और उसकी पत्नी को कोई संतान नहीं हो सकती थी। इसलिए यह संभव था कि अब्राम बहुत जातियों का पिता बन पाता, लेकिन उन्होंने धीरज रखा और उस वायदे पर जो परमेश्वर ने उनसे किया था विश्वास किया। एक दिन अब्राम मलेकिसिदक परमेश्वर के परम प्रधान याजक से मिला। मलेकिसिदक ने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश